हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक प्रकाश के परिवर्तन में। और आज हम लोग रियली जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परिवर्तन। कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश जाने थे प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कितना एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है ये भी जाने थे। बताया था ना, प्रकाश 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। बताया था ना, एक एंगस्ट्रॉम का मान बताया था कितना मीटर होता है। बताओ तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है जी। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हम लोग ये कुछ बातें प्रकाश के बारे में किए थे और हम मार्कर अब हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन होता क्या, प्रकाश का परिवर्तन है क्या। तो अब देखेंगे आइए कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आपके घर में बगल में जाइए, आसपास देखिए कोई मिरर है, जरूर दर्पण होगा। दर्पण मतलब शीशा, जिसको आईना बोलता है, कभी कभी ऐनक भी बोलता है। उसमें कितना बढ़िया से चेहरा देख के बाहर झालता है जी। वही आईना का हम बात करेंगे आज यहाँ पर। सोच लो वो आईना कितना महत्वपूर्ण है कि तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो उस आईना को। देखो, सामने जाना, दर्पण के सामने दर्पण ले लेना, जाके खड़ा हो जाना इसे एकदम दर्पण के भीरी। तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा ना, तुम्हें जैसा एक और लड़का दिखेगा एक उसमें, हम है ना, तो हमें से गौरी दिखेगा। तो हम वहाँ पर बकवाएंगे नहीं कौन है जी, वहाँ पर आप बढ़िया से बड़ी देख के बार झाड़ेगा जी। आईना आएगा तो तुम्हारे सामने एकदम एकदम फ्रेश व्रेश होकेगा। बिना आईना का कुछ है जी। अब तो आईना तुम लोगों का मोबाइल ही हो गया है, कैमरा में देखता है बाहर झाड़ लेता है। तो वही आईना का बात करते हैं हम। तो जो आईना है, आईना पे अगर कभी ऐसे लाइट बढ़ता है ना, जब छोटा छोटा था, बच्चा था उस समय, उतना तो बुद्धि नहीं था, तो लाइट बढ़ता था तो कहता था कि लाइट वह हमारे अखिए पे पड़ रहा है जी। कहता था ना, हम लाइट बारते थे आईना पर, लेकिन आता था कहाँ, हमारे आंखों पर या कहीं और जाकर पड़ता था ना। तो कैसे कर रहा था, आईना हम इधर बार रहे, इधर कैसे लाइट आ रहा है जी, होता था ना। तो क्या हो रहा है छोटू, अगर तुम आईना पे लाइट बारोगे दर्पण पर, तो लौट कर प्रकाश वापस भी आएगा। जो जाएगा उसको आना जरूर है, एकदम फिक्स। जो धरती पे है उसको मरना भी एकदम जरूरी है, वही बात है इसका। जब लाइट कोई आएगा तो उसे जाना भी एकदम जरूर है। तो वही जब लाइट जब टॉर्च बारते हैं, प्रकाश जाता है, फिर प्रकाश वापस आ जाता है दोबारा से। कभी देखना ना तुम, लाइट अपने दर्पण होगा ना जो घर में आईना, वहाँ पर उस पर लाइट बारना, देखना फिर से प्रकाश एक तरह से चल गएगा, सीधा बारेगा नीचे से आएगा, सीधा बारेगा नीचे से आएगा प्रकाश तुम्हारा। ठीक है, तो यही बात तो बताना चाहते हैं, जब प्रकाश जाकर आ गया तो वही क्या है, तुम्हारा प्रकाश का परिवर्तन। समझ में आ गया। अब अगर नहीं तुमको करना होगा ना तो कुछ नहीं करना, चुपचाप एक लाइट ले लेना, टॉर्च, कैसा भी टॉर्च चलेगा जी, टॉर्च ले लेना। टॉर्च लेकर फिर एक आईना सामने रखना, छोटा हो या बड़ा हो, उस पर लाइट बारना, देखना तुम्हारे ऊपर ही चमकेगा आईना, उधर से बारेगा उधर तुम्हारे पास चमकेगा। एक बार बार कर देख लेना कर कर, तुमको पता चल जाएगा कि प्रकाश जो जा रहा है वो भी आ रहा है, जो तुम भेज रहे हो वो फिर से आ रहा है लौट कर भी। तो वही जो लौटने की क्रिया है वही क्या कहते हैं जी, प्रकाश का परिवर्तन। अब देखो, और कुछ नहीं तो और हल्का फुल्का समझो तू लोग। अब डेफिनेशन के अनुसार देखो ये क्या कर रहा है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं, उसी क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। बाबू हम यहाँ पर दिखा दिए तुमको प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, जो हम बताए वही प्रकाश का परिवर्तन है। कभी विश्वास नहीं होगा ना, लाइट इतना छोटा छोटा आईना लेता है, इतना छोटा छोटा आईना रहता है ना, उसको देखता है कि जब लाइट आता है तो उस पर से रखता है लाइट पर, तो वहां पर प्रकाश पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है, ऊपर चला जाता है। देखता है ना कि ऊपर लाइट लेकर बढ़ रहा है, देखता है। ठीक है, जिसको कहता है, जैसे आंख पे कोई चमकाता है, पहले छोटी चूंकि था तुम लोग तो लाइट इधर आता था, ऐसे सूर्य का प्रकाश करता था, आईना लेकर तो चमकता था ना, मुंह पर इधर उधर, तो आदमी को गुस्सा पड़ता था। तो वही क्या है छोटू, तुम्हारा प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो हम बताएं इसके इमेज भी डाल देंगे, थोड़ा देख लेना बढ़िया से कैसे लाइट चमकाता था, देखा था कि अरे हाँ यह तो बतिया है जो हम लोग करते थे, यही तो है प्रकाश का परिवर्तन, और कुछ नहीं है। तो अब परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं छोटू। अब जब हम तो अपने भाषा में जानते हैं कि लाइट बारेंगे तो वापस आएगा, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कुछ और ही कहते हैं उसको। जब लाइट बारते हैं, हेजिया से मान लो लाइट तुम्हारा बारा, ठीक है, देखो छोटू, मान लीजिए तुम्हारा लाइट बारा, ठीक, लाइट बना दे रहे हैं, तुमको आसान रहेगा समझने में। ऐसे लाइट बरवाओ, टर्च ऐसे नहीं होता है जी, बीच में वो स्विच रहता है, यहाँ से बारेगा तो यहाँ से किरण जाएगा ना उधर,
जब जो किरण जाएगा, ये जो देखो तो लाइट बारेगा तो ये किरण आएगा ना इधर से जी, यहाँ से किरण आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। जब हम लाइट बारेंगे तो क्या होगा, आपतित किरण। और जब किरण जाकर दर्पण पर टकराया फिर वापस आया तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। मैंने किरण जाकर परावर्तित हो जा रहा है, किरण जाकर क्या हो रहा है जी, परावर्तित हो जा रहा है। जब लाइट बारेंगे इसे, लाइट बारेंगे ना तो लाइट बारेंगे सीधा जाएगा इसे, फिर टकराएगा एक जगह दर्पण पे, फिर लौट के वापस आएगा। तो यही जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसी को कहते हैं। जब लाइट बार के जाएगा तो आपतित किरण, आएगा तो परावर्तित किरण। आप देखना अब उसी की तरह एगो उसमें लंब हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ते हैं, उसी के प्रकार एगो डाला जाएगा क्या, अभिलंब। अभिलंब डाल दिया जी, अभिलंब कर दिया, फिर उसके अगल बगल क्या बनेगा, एगो दूगो कोण बन जाएगा, आपतन कोण भी बनेगा। आपतित किरण से बना आपतन कोण, परावर्तित किरण से बना परावर्तन कोण। एगो बीच में क्या है जी, आपतन बिंदु है। आई सारा खेला कहाँ हो रहा है, समतल दर्पण पर, जिसे तू लोग क्या करता है, चेहरा देखता है। समझ में आ गया। अब देखो तो यही क्या कर रहा है, देखो तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहले का नियम यही कहता है। देखो जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर क्या कर दिया, वो अभिलंब डाल दिया ना, ये अभिलंब डाल दिया तो क्या है, तीनों क्या है, एक ही जगह है। देखो तो एक ही तल पे है ना, यही से ना सारा खेला हो रहा है जी, यही बिंदु से ना। तो इसी को क्या है, तुम्हारा फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या कहता है परिवर्तन का, ये जो आपतन कोण है और परिवर्तन कोण मैथ में पढ़ा है ना, मैथ में देखो ऐसा कोण नहीं पढ़ा है जी, तू लोग को पीटना पड़ेगा क्या। सामने के सम्मुख कोण पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर काटा नहीं है लेकिन फिर भी कोण बराबर है, क्योंकि बीच में अगर ये बीच में वो लंब डाल दिए तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगा कोण ना। वही बात यहाँ पर है, एक बीच में क्या है, अभिलंब। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं जी छोटू, बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही देखो आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण AON, कोण AON, कोण BON क्या होता है, बराबर। यानी I बराबर R। परिवर्तन हमको लगता है लगभग समझ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है छोटू, अब परिवर्तन का नियम जान गया, दो गो होता है। कौन कौन होता है, एक बार रिपीट करो। आपतित किरण, देखो तो इसके देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है जी, एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। समझ में आ गया। अच्छा एगो तुमको रियल लाइफ में सोचो, कभी तुम रास्ते पर रोड पे चल रहे हो, किसी से टकरा गए, ये तो सॉरी बोलोगे, ये तो भागे हो वापस वहां से, यानी टकरा कर जब भाग गया तो वही क्या हो गया, परिवर्तन का नियम। समझ में आ गया, उसी को है। अब देखो, अब छोटू जानते हैं कि हम लोग अब जानेंगे परिवर्तन, जान गए तो परिवर्तन में कुछ पढ़े, आपतित किरण, अभिलंब, परिवर्तन किरण, आपतन बिंदु, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, जान लेते हैं ये सब होता क्या है। देखो आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण वैसी किरण है जो आती हुई प्रतीत होती है, और परिवर्तित किरण वैसी किरण है जो जाती हुई प्रतीत होती है। सीधा बात, जो किरण आता है वो आपतित किरण, जो जाता है परिवर्तित किरण। कैसे जाता है जी, लौटे करना जाता है तो परिवर्तित किरण। आपतन बिंदु क्या होता है जी, बताओ तू लोग, अब आपतन बिंदु बताओ, थोड़ा हमको बताओ, हम भी समझे आपतन बिंदु। मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ये जो आपतित किरण है कहाँ टकराई, देखो तो ये जो आपतित किरण जाएगी टकरा कहाँ रही है, आपतन बिंदु पर ना, जहाँ पर टकराएगी उसी का नाम क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। लिखना होगा तो लिख देना, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब आपतन किरण, आप परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के कुछ विशेषताएं या इसकी कुछ अन्य बातें जानते हैं। चलो मिटाते हैं इसको छोटू, उतार लो जल्दी, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटा रहे हैं जी। अब देखो छोटू, ये तो परिवर्तन पढ़ ली है, परिवर्तन कैसे होता है ये भी दिखा दिए तुमको। अगर तुम कह दिए परिवर्तन का कुछ चित्र बनाओ ना, देखो एकदम आसान है। एगो समतल दर्पण लो, ठीक, सीधा दर्पण के पीछे रंग दो, दर्पण के पीछे रंगा रहता है तभी तो चेहरा देखता है अपना जी। अगर दर्पण के पीछे पेंट नहीं होगा आर पार दिखने लगेगा, उसको सिल्वर का परत चढ़ा दो, एगो लाइट मारो हैजा से,
तो फिर लाइट बार दिया, जो यहाँ से लाइट बारेगा ना छोटू, यहाँ से मान लो सन की किरण आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है ना, तो यहाँ पर जहाँ बिंदु पे है क्या आ गया तुम्हारा आपतन बिंदु, क्या होगा छोटू, आपतन बिंदु। अब यहीं से किरण क्या होगा, लौटेगा, ये तुम्हारा क्या है जी, आपतित किरण। एक बार फिर से समझा दे रहे, समझ जाओ। और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये ओ बिंदु तुम्हारा क्या है, आपतन बिंदु। अब दोनों पे क्या डाल देंगे जी, एगो अभिलंब खींच देंगे, बीच में क्या हो जाएगा, कोण। एगो कोण, ये कोण का नाम है क्या है, आपतन कोण। इसका क्या नाम है यार का, परावर्तन कोण। ये क्या है तुम्हारा, अभिलंब। यही तो तुम्हारा परावर्तन है जी। जब शीशा पर लाइट बारेगा, वापस लौटेगा, बीच में एगो आ जाएगा बड़का चूका अभिलंब, उसी को कहते हैं परावर्तन के नियम। समझ गया जी। आपतन बिंदु बीच में आ ही जाएगा, क्योंकि टकराएगा आपतन बिंदु पर ना, सारा खेला कहाँ हो रहा है, एगो बिंदु पर। उसी बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। अब समझ गया, ठीक है, हमको लगता है समझ गया होगा। तो अब बताते हैं तुमको, जब सीधी किरण पड़ती है तो क्या होता है। देखो, दर्पण को जेब का तेल छोड़ देते हैं, डस्टर रख देते हैं। देखो दर्पण पे क्या होगा, जब सीधा लाइट बारेगा, एकदम मतलब एकदम डायरेक्ट सीधा लाइट बारा, एकदम सीधा लाइट इसी पर बारा। जब इधर से लाइट बारेगा तो, जब सीधा बार तिरछा बारेगा तो लौटेगी, और सीधा बारेगा तो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। माने कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है जी, आपतित किरण। ये तुम्हारा आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। इसमें अभिलंब नहीं आएगा, काहे से कि जब किसी पर सीधा ऐनक पे जब अपने जो दर्पण है उस पर सीधा लाइट बारेगा, सीधा तुम्हारे आँख ही पर चमकेगा। यहाँ से बारेगा लाइट तो हमारे ऊपर चमकेगा ना जी। जब हमारे ऊपर लाइट आएगा तो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से वापस लौटेगा, कहीं मुड़ा उड़ाना ही नहीं, तिरछा उड़छा। जिसको क्या कहेंगे जी, इसी को कहते हैं जब लाइट को जब सीधी बारेंगे तो उसी दिशा में वापस लौटेगी। इसी क्रिया का हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी बताओ, लंबवत किरण कहते हैं। समझ में आ गया। देखो जब लाइट एक किरण से दूसरे जब लाइट दर्पण पर पड़ेगी और उसी दर्पण पे उसी दिशा में वापस लौटेगी जिस दिशा से आ रही है, तो होगा लंबवत किरण पड़ ही रहा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उसके नियम कुछ नहीं है। सीधा बात तुमको समझा दिए कि सीधा एकदम लाइट मारेगा तो सीधा उसी दिशा में लौटेगा। माने तुम दूसरा कोई वो तबड़क मारेगा, वो फिक्स है कि तुमको वो तबड़क मारेगा, दू गो मारेगा। इसीलिए ठीक है ना, कुछ किसी के तबड़क मत मारना कभी भी। ये समझ में आ गया ना। अब मिटाते हैं, समतल दर्पण के तुमको विशेषताएं बता देते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, कुछ समतल दर्पण की विशेषताएं। चलो देखो, लिख लो, हेडिंग डाल लो। जब समतल दर्पण पर सब काम हो रहा है तो उसका कुछ विशेषताएं जानेंगे ना जी, तो वही बता रहे हैं। पहली विशेषता, समतल दर्पण में जो अपना चेहरा देखता है, दर्पण के आगे बनता है कि पीछे बनता है जी, एकदम कॉमन सी बात है। जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो मोबाइल तुम्हारा सामने है, तो हम मोबाइल के पीछे ना खड़े हैं जी। साफ बात है एकदम। जब दर्पण के आगे खड़ा होंगे तो दर्पण के प्रतिबिंब पीछे बनेगा, ठीक है। इसमें पहले का विशेषता लिखेगा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सीधी बात है एकदम। जब तुम दर्पण के आगे खड़ा रहेगा तो दर्पण के पीछे ना प्रतिबिंब बनेगा जी।
वही बात है सीधा, कभी खड़ा रह कर देख लेना। दूसरा का नंबर क्या होता है जी, अब हमारा लंबाई इतना है, ठीक है, हम मान लो 5 फीट 7 8 इंच के हैं, ठीक है। अब दर्पण के आगे खड़ा होंगे तो हमारा लंबाई उतने रहेगा कि घट जाएगा। यानी समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब दिखाता है तुम्हारा, यानी वस्तु की प्रतिबिंब बराबर समतल दर्पण की प्रतिबिंब। माने देखो इसका आकृति कैसा होता है जी, बराबर। ठेठ भाषा में समझो तो वस्तु की आकृति इक्वल टू प्रतिबिंब की आकृति। इसको लिख लेना छोटू, वस्तु की आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। माने जितना हमारा लंबाई है उतना समतल दर्पण का भी छाया जो परछाई बनेगा उसमें जो हमारा चेहरा दिखेगा उसका लंबाई रहेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या होता है, कभी अक्षर ले जाना ना, जो ABCD पढ़ता है चाहे कोई भी चीज पढ़ता है, जब शीशा में इसे दिखाएगा ऐनक में तो उल्टा दिखता है ना, तो क्या हमारा पार्श्विक परिवर्तन है। तो समतल दर्पण में कैसा परिवर्तन होता है जी, पार्श्विक परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। एकदम सीधी बात है। ये क्या कर रहा है, समतल दर्पण में वस्तु का पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। यानी जब चेहरा देखेगा अपना दर्पण में ना, जब लतरी हाथ में जब तुम्हारा अपना दायां हाथ में मार्कर लेगा, दायां हाथ में पेन लेगा, तो किस तरह से दिखेगा, तुम्हारा बायां हाथ में दिखाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक का मतलब क्या, उल्टा। देखो कैसे बनाएगा, देखो जैसे मान लो तुम्हारा का बी लिखना है तो बी कैसे लिखता है जी, सीधा बी ऐसे लिखता है, देखो तो बी ऐसे लिखेगा ना, और दर्पण में बी कैसे दिखाएगा, ऐसे बी दिखाएगा। ये क्या है जी, पार्श्विक। ये क्या है, वास्तविक। जो रियल क्या है, रियल हमारा ये बी है, और पार्श्विक दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा बी तुमको, ऐनक में देखेगा, शीशा में देखेगा। तो वही कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु का पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और मिटा रहे हैं और उसके आगे लिख रहे हैं, एगो मिटा दे, लिख लिया ना, ये लिखो छोटो, मिटा रहे हैं इसको। अब चौथा नंबर लिखो, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा काल्पनिक होगा छोटू। जो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, बताओ तो दर्पण में, समतल दर्पण में कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लिखो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। माने दर्पण में रियल जो फोटो बनता है हमारा रियल फोटो नहीं है। जब आप खुद को जब ऐनक पे एक मारेगा तो तुम खुद वस्तु को नहीं मार पाएगा। माने जब तुम्हारा चेहरा दिख रहा है सामने, ऐनक लगा है, मारेगा ऐनक पर तो तुमको चोट लगेगा जी, नहीं लगेगा। वो क्या है, काल्पनिक ना है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। 5वां नंबर पे देखो, 5वें नंबर में होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ गया ना, परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण पे, ये सारा चीज तुमको बता दिए। और आशा करते हैं तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा कष्ट कर दो, लाइक शेयर भी कर दो, और ज़्यादा देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, तनी तनी हमारा भी मोटिवेशनल हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकाश का परिवर्तन समझ गए आज हम। और ये पार्ट 2 वीडियो का है, ठीक है। पार्ट 1 डाला देंगे, इसी पे लिंक दे देंगे वीडियो का, ठीक है। अब वीडियो का पार्ट 3 आएगा, जिसमें क्या जानेंगे छोटू, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होगा, बटेगा, उसको तोड़े फाड़ेंगे तो अवतल उत्तल दर्पण बनेगा, उस सब के बारे में जानेंगे। और वो कैसे कब आएगा, वीडियो पार्ट 3 में, ठीक है छोटू। देखो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे छोटू, 10-20 मिनट के वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, सारा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है, उतार लीजिए और पढ़िए अच्छे से।